हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल 368 हम डील करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है, आर्टिकल 368, राइट। तो हमें अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत हो पड़ती है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, इट इज़ नॉट स्टैटिक टाइम पीपल हु वेयर चेंजिंग डे बाई डे एंड पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल, क्योंकि लोग दिन पर दिन चेंजेस होते जा रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो हमें अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाना ज़रूरी होता है। जैसे अमेंडमेंट ला के, जैसे कि हमने 86 अमेंडमेंट में, ठीक है ना, हमने क्लॉज के ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि बच्चों को पढ़ाना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक, राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर है कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, इसका प्रोसीजर जो डिफाइन किया है 24 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में बताया गया है कि हम तो एक तो टाइटल को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू टाइटल से, यानी कि जिसे हमें अमेंड करना है उसको एक नया टाइटल से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कोई नया क्लॉज ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने देखा हो क्लॉज के जो ऐड किया था। और तीसरा जो है, बिल पास करके हम, और ऐसा बिल जब राष्ट्रपति के पास जाता है, जो सिग्नेचर कर देने के बाद वो एक्ट बन जाता है, उस तरीके से हम एक्ट बना के पास कर सकते हैं, राइट। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए, इसके दो टाइप का प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का। पहला प्रोसीजर इनफॉर्मल, जिसको हिंदी में कहेंगे अनौपचारिक विधि, और फॉर्मल, जिसको औपचारिक विधि कहेंगे, राइट। तो इनफॉर्मल मेथड में क्या होता है कि लॉ जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक, बट उसका मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। बाई चेंजिंग ऑफ कन्वेंशन, चेंजिंग इन इंटरप्रिटेशन बाय द प्रोविजन, इसमें प्रोविजन वगैरह ला के चेंज किया जाता है इनफॉर्मल मेथड में। इसमें कोई मेजोरिटी वगैरह और जरूर, मतलब स्पेशल तरीके से, मतलब जब स्पेशलिटी की ज़रूरत हो तो उस समय चेंज किया जा सकता है इनफॉर्मल वे से, राइट। तो फॉर्मल वे, इसके टाइप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 32 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि जिसके अंदर हमारे जो 5 रीट है उस पांचों रीट्स के बारे में डिटेल्ड में चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ। तो इनफॉर्मल देखिए, इनफॉर्मल मेथड में क्या होता है, तो इनफॉर्मल मेथड में होता है रिटन प्रोविज़न होता है, यानी कि पार्लियामेंट वगैरह में बिल को पहले पास किया जाता है, फिर जाके बिल असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। तो जो 3 मेथड है, 3 मोड है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से जो है बिल पास हो जाए। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि दोनों हाउस में, जो पार्लियामेंट में है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, इन दोनों हाउस में 2/3 मेंबर इस पर सिग्नेचर कर दें तो जाके उसे प्रेसिडेंट जो है साइन करके एक्ट बना देंगे, ठीक। और स्पेशल मेजोरिटी और बाय स्टेट, देखिए स्पेशल मेजोरिटी का मतलब कि जो पार्लियामेंट है उससे मेजोरिटी होगी, ठीक है ना, वहाँ से सिग्नेचर होगा ही होगा, लेकिन जो स्टेट वगैरह हैं जहाँ लागू करना है वहाँ से भी जो है उनको मंजूरी लेना ज़रूरी है 1/2 मेंबर के साथ, ठीक। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी। ये हमने बात किया फॉर्मल मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, राइट। देखिए आर्टिकल 360, राइट, 360 के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, चाहे लॉ के हैं, चाहे यूपीएससी के हैं, चाहे आप किसी भी अदर एग्ज़ाम के बैकग्राउंड के हैं, तो आपको 2-3 जो केसेस हैं उसमें से जो लीडिंग केस है, जैसे कि आपने सुना होगा गोलकनाथ, ठीक है ना, गोलकनाथ केस के बारे में सुना होगा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का, जिसमें चैलेंज किया गया था अमेंडमेंट को लेके, क्योंकि अमेंडमेंट हम कर देते हैं और वो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट को, ठीक। और दूसरा जो लीडिंग केस है वो है शंकरी प्रसाद, ठीक है ना, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस AIR 1951, ठीक। ये दो आप केस को इम्पोर्टेंट देना है, आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि और केसेस लॉ बताऊं और इन केस लॉ के साथ इनके डिटेल्ड चर्चा करूं मैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, और कोई सुझाव है वो भी आप दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो। और अगले हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 362, आई बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।